हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, आपसे चालू कर देना, ठीक है। अब देखो, कल अपन क्या पढ़ रहे थे? कल अपन पढ़ रहे थे ग्राफ। क्या पढ़ रहे थे अपन? ग्राफ अपन पढ़ रहे थे। ग्राफ में से भी हमने कल कौन सी ग्राफ पढ़े थे? कल अपन ने y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ अपन ने बनाना सीख लिया था। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ भी अपन ने कल देख लिया था। और उसके साथ साथ जब तुम्हारा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? या तो वो एक्स स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर तुम्हारा x डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? y के स्क्वायर के ऊपर। तो उसका ग्राफ भी हमने बनाना देखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि तुम्हारा जो हाइपरबोला बनता है, क्या तुम्हारा हाइपरबोला बनता है? हाइपरबोला कब बनता है? जब y इज इक्वल टू के बाई एक्स, जहाँ पे k कोई भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, या y इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, माइनस का k बाई एक्स तुम्हें दे रखा हो, तब तुम्हारा क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। तब तुम्हारा क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। क्लियर है? और हमने वहाँ से उसके बाद हमने क्या देखा था? पैराबोला देखा था। क्या बोला था हमने? पैराबोलिक ग्राफ तुम्हारा कैसे बनता है वो मैंने तुम्हें बताया। क्या कि जब भी तुम्हारा y डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के स्क्वायर के ऊपर, या फिर तुम्हारा जो x है, तुम्हारा हमारा हम सबका x किस पे डिपेंड करता है? y पे जब डिपेंड करता है, x सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा, है मेरा भी हो जाता है। चलो चलो इधर इधर बोर्ड पे आओ, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, कल हमने ग्राफ बनाया था, क्या पैराबोलिक ग्राफ बनाया था। पैराबोलिक ग्राफ कुछ ऐसा ही बन रहा था क्या? लेकिन जो कल वाला ग्राफ था और आज वाले जो मैंने ग्राफ बनाए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो वाला तुम्हारा ग्राफ था वो यहाँ ओरिजिन से चालू हो रहा था। कहाँ से चालू हो रहा था? वो इस ओरिजिन से चालू हो रहा था। ओरिजिन का मतलब है कि जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 0 थी, वहां से ये चालू हो रहा था। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है? सेम कुछ नहीं किया। जो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ पढ़ा था ना, जब हमने y इज इक्वल टू एम एक्स के अंदर c और ऐड कर दिया था, क्या कर दिया था? c और ऐड कर दिया था, तब तुम्हारा ग्राफ कहां से नहीं जा रहा था? उसके सेंटर से पास नहीं कर रहा था। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि उसके मूल बिंदु से क्या नहीं कर रहा था? ग्राफ तुम्हारा क्या नहीं कर रहा था? पास नहीं कर रहा था। सेम वैसे ही क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जो ग्राफ बना है ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ये किसी और दूसरे पॉइंट से क्या करेगा? ये गुजरेगा। यहाँ पे दोनों बिंदु एक साथ जीरो नहीं होंगे। यहाँ पे दोनों बिंदु क्या नहीं होंगे? यहाँ पे एक साथ क्या नहीं होंगे? जीरो नहीं होंगे। देखो यहाँ पे y तुम्हें 0 दे रखा है, लेकिन x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? -6। तो इन दो एग्जाम्पल जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 4। तो जहां पे मैं देखूं कि अगर तुम्हारा x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, तो y बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4। y बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, जब तुम्हारा x बराबर 0 है, यहाँ पे क्या x बराबर 0 है, तो y बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4। तो 4 लिखा दिया यहाँ पे, 4 लिख के कर दिया, गोला मार दिया, ठीक है। ग्राफ बना तो आता ही है, तुम लोगों ने सीखे होंगे 9th क्लास। सर 9th क्लास से पहले आता है शायद ग्राफ बनाना, तो ठीक है। पुरानी बातें मत करो सर, हमें कल का ही नहीं पता, ठीक है। कल का नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी का पढ़ लो। देखो ग्राफ ऐसे ही बनता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, तुम्हारा अगर यहाँ पे तुम्हारा x बराबर 0 है, तो y बराबर कितना है? यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। आगे देखो, अगर तुम्हारा x बराबर 1 है, x बराबर क्या है? 1, तो y बराबर कितना है? यहाँ पे 5 आया है। इसके बाद यहाँ पे x बराबर प्लस का 1 रखोगे तो 5 आएगा, x बराबर माइनस का 1 रखोगे तो भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसलिए तुम्हारा ग्राफ कैसे जा रहा है? ये y की तरफ क्या कर रहा है? ये मुंह खोलते हुए बन रहा है। इसको ऊपर क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक ग्राफ है। लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो पैराबोला बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये पैराबोलिक ग्राफ है, लेकिन कहां से पास नहीं कर रहा है? सेंटर से तुम्हारा ग्राफ पास नहीं कर रहा है। आगे देखो, एक और ग्राफ बनाया यहाँ पे, देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 6। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 6। अगर तुम्हारा ऐसा दे रखा है ग्राफ, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा बस यही तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। बस ये तुम्हारे सामने क्या रखी है मैंने? यहाँ पे वैल्यू रखी है। इन वैल्यू को ध्यान से देखो, और जो मैंने ग्राफ बनाया है क्या वो मैंने सही बनाया है, वो भी तुम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो ये भी क्या बन रहा है? तुम्हारा पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ सारी कहानी किस पे डिपेंड करने लग गई है? अभी इस कॉन्स्टेंट वैल्यू के ऊपर जो तुम्हारे इस फंक्शन के साथ में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? ये
4-5 टाइप के तुम्हारे ग्राफ क्या हो गए, पूरे हो गए। अब तुम्हारा एक ग्राफ और बनता है क्या, एक्सपोनेंशियल के लिए अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर तुम्हारा e की पावर में कोई दे रखा हो, अगर तुम्हारा फंक्शन है वो e की पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पे अगर डिपेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा ग्राफ कैसा बनता है वो ग्राफ भी अपन देख लेते हैं। इसको तो मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो ये देखना, ये तुम्हारे सामने दो एक्सपोनेंशियल की टर्म में क्या रखे हैं, यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाए हैं, इनको तुम ध्यान से देखना। पहला ग्राफ देखना क्या लिखा है यहाँ से, y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का के एक्स। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का के एक्स। ये वाला ग्राफ तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब मान लो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा y होगा, y, ये y के लिए कही जा रही है बात है कि y क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ होगा। यहां तुम देखोगे x की वैल्यू क्या कर रही है, x की वैल्यू तो क्या कर रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, x की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, लेकिन तुम्हारा जो y है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में x रखा है ना, e की पावर में क्या रखा है, x रखा है। इसका मतलब सारा जो मामला है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो y है वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब सपोज करो कि अपन पहुंच गए x बराबर इन्फिनिटी पे। कहाँ पहुंच गए, x बराबर इन्फिनिटी पे अगर अपन पहुंच गए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा y क्या हो जाएगा, जीरो। y क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये e की पावर क्या बन जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हारा y क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जब तुम्हारा वैल्यू क्या पहुंच जाएगी यहाँ पे, x इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो तुम्हारा ग्राफ क्या करेगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। सेकंड पे चलो, ये तुम्हारा ग्राफ यहाँ बना हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट दे रखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस का के एक्स। अब यहाँ होगा क्या, सपोज यहाँ पे तुमने x बराबर जीरो कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे, x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे a मिलेगा। अगेन वही कंडीशन, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। क्लियर है। और अगर तुमने x बराबर क्या कर दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी, क्या कर दिया यहाँ पे इन्फिनिटी, तो आगे चलोगे तुम, चलोगे जाओगे, मान लो किसी इन्फिनिटी वैल्यू पे तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, y क्या आ जाएगा यहाँ पे, a। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a आ जाएगा। तुम देखोगे यहाँ पे क्या कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब x की वैल्यू के साथ साथ यहाँ y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। यहाँ देखोगे x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है, लगातार क्या होती जा रही है, कम। तो इसको अपन बोलेंगे y इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, और इसको अपन बोलेंगे y डिक्रीज कर रहा है। क्या, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है, ये ग्राफ का मतलब ये है तुम्हारा। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, ग्राफ कंप्लीट हो गए क्या, अरे कंप्लीट नहीं हुए अभी तो बाकी है, सर्कल का ग्राफ बाकी है अभी तो। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, सर्कल का ग्राफ भी अपन देखेंगे और तुम्हारा इलिप्स का ग्राफ भी अपन देखेंगे। ठीक है, इसको आराम से नोट कर लो। चले, चलो। हाँ, तो अब देखना, ये वाली इक्वेशन तुम्हारी लिख रखी है, ये वाली इक्वेशन लिख रखी है तुम्हारी किसके लिए, सर्कल के लिए। किसके लिए लिखी है, ये सर्कल के लिए लिखी हुई इक्वेशन है, जहां पे तुम्हारा जो a दे रखा है, a इज इक्वल टू क्या है, उस सर्कल की क्या है, ये रेडियस। क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। क्लियर है। और ये आगे वाली जो इक्वेशन लिख रखी है, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर तुम्हें ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है, इसका मतलब उसका जो बनने वाला ग्राफ है वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। जहां पे तुम्हारा ए जो दे रखा है वो दे रखा है सेमी मेजर एक्सिस। क्या दे रखा है, सेमी मेजर एक्सिस। और जो बी दे रखा है उसको अपन बोलते हैं क्या, सेमी माइनर एक्सिस। क्या है ये, सेमी माइनर एक्सिस। तो एक तो तुम्हारी मेजर एक्सिस है, एक क्या है तुम्हारी माइनर एक्सिस है। और तुम लोग जानते हो कि ये वाला जो हिस्सा है किसका, इलिप्स का, ये वाला इसकी हाइट के कंपैरिजन में, मतलब इस सेंटर से ये वाला बी जो होता है वो क्या होता है, ए से क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। किसको, ए को, और बी को अपन क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस अपन बोलते हैं। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा सर्कल कैसा बनेगा,
अगर तुम्हें इक्वेशन ऐसी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब तुम्हारा बनने वाला ग्राफ कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर तुम्हें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के बेटे में अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तुम्हें दे रखा है और ये बराबर लिख रखा है किसके, 1 के बराबर लिख रखा है, इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। क्लियर है। तो यहां तक तुम्हारे क्या हो गए हैं, सारे तुम्हारे ग्राफ क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं 1 बाई 1 करके सबको क्या कर दूंगा, मैं वापस से तुम्हारे सामने एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। क्लियर है, लिख लो इसको फटाफट से। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखना, स्टार्टिंग चालू करते हैं। पहला तुम्हारा ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या था, एम एक्स। सेकेंड क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, एम एक्स प्लस का c। ठीक है, कैसे बनता है ग्राफ, y इज इक्वल टू, अगर तुम्हें एम एक्स दे रखा होता है तो क्या होता है यहाँ पे, कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। कहां से जाएगा, ये सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे तुम्हारा m क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए ऐसा बना। सपोज करो यहाँ पे अगर m नेगेटिव दे रखा होता, क्या दे रखा होता, अगर m नेगेटिव दे रखा होता तो तुम्हारा बनने वाला ग्राफ कैसे बनता, वो ऐसा बन जाता। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, मेजर कर लेंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, समझ गए क्या हो गया, m इज इक्वल टू, अगर तुम्हारा नेगेटिव दे रखा है तुम्हारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट बन जाएगा। तो ये पहला खत्म हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या पढ़ा था हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, जहां पे c क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट, c क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट दे रखा है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इसका, बना लो ग्राफ। ठीक है, अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये ग्राफ सेंटर से पास नहीं करेगा, हमें ये पास करता हुआ कहां से जाएगा, ये किसी ना किसी इंटरसेप्ट पे काटेगा। वो इंटरसेप्ट तुम्हारा y पे भी हो सकता है, वो इंटरसेप्ट तुम्हारा x पे भी हो सकता है। तो ये क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट है। यहां से अपन क्या मेजर कर लेंगे, थीटा मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा m क्या दे रखा है, पॉजिटिव, m क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। क्लियर है, अगर तुम्हारा m पॉजिटिव ना हो तब तुम्हारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो तुम्हारा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ से काटता हुआ, जब तुम्हारा m क्या दे रखा हो, नेगेटिव, m क्या दे रखा हो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा हो, तब तुम्हारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, u बन जाएगा। और सपोज करो अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसके थर्ड कंडीशन देख लो इधर। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा c भी क्या दे रखा हो, नेगेटिव, c क्या दे रखा हो, नेगेटिव दे रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा c हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अपन देखेंगे, इसको अपन जब पीछे बढ़ाएंगे, इसको जब अपन क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये तुम्हारा बनने वाला एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा, स्लोप। तो तुम्हारा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, m क्या है यहाँ पे पॉजिटिव और c क्या है यहाँ पे नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या है, m भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। इस कंडीशन में m नेगेटिव और c क्या है इसके अंदर पॉजिटिव है। और भी इसके केस बन सकते हैं, वो सारे तुम लोग बना सकते हो। तो तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड का क्या हो गया है, रिविजन हो गया है। फटाफट देखो आगे क्या आएगा। हाँ, तो अब आगे देखना, थर्ड नंबर हमने क्या बनाया था, जब तुम्हारा y इज इक्वल टू के बाई एक्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो, y इज इक्वल टू के बाई एक्स दे रखा हो, जहां पे k तुम्हारा क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, इस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोला इसको बोलते हैं। कहाँ बन जाएगा ये, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जब तुम्हारा k क्या हो पॉजिटिव और x क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। आगे देखो, जब तुम्हारा y इज इक्वल टू दे रखा हो माइनस का k बाई एक्स, यहाँ पे k को अपन ने क्या ले दिया है, नेगेटिव ले दिया है। क्या कर दिया है, इसको नेगेटिव कर दिया है। तो तुम्हारा बनने वाला ग्राफ कैसा बनेगा, वही अब की बार कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा अब की बार, ये इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, सेकंड और फोर्थ के अंदर, जब तुम्हारा क्या दे रखा हो y इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। तो तुम्हारा 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा हो गया है, रिवाइज करा दिया फटाफट से। आगे देखो, अब देखते हुए चलो इनको। प्रॉपर तरीके से ग्राफ कैसे बनाया वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कल। आज खाली क्या कर रहे हो, उसको रिवाइज कर देते हैं फटाफट से। ये देखो 4 नंबर देखो, अगर तुम्हारा y इज इक्वल टू दे रखा हो क्या, के एक्स स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल टू दे रखा हो क्या, के वाई स्क्वायर। क्या दे रखा हो,
के वाई स्क्वायर अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो तो तुम्हारा बनने वाला ग्राफ कैसा बनेगा, हल्का हो गया क्या, बनने वाला ग्राफ कैसा बनेगा, जब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या होगा, x बराबर 0 पे y बराबर 0, x बराबर 1 पे y बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 2 पे y बराबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे करते करते तुम्हारा जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का मुंह कैसे ओपन होगा ऊपर की तरफ। ये तो इसके लिए हो गया। अब आगे देखो, ये क्या दे रखा है तुम्हारा, अगला स्टेप तुम्हें दे रखा है, यहां देखोगे यहां क्या होगा, y पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू पे अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x देख रहे हैं। तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, तुम्हारा बनने वाला ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मुंह खुलेगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है के वाई स्क्वायर, क्या दे रखा है के वाई स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा किसके लिए हो गया, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। सपोज करो ये उल्टा दे रखा होता है ऐसा, तो यहाँ से ये किसके लिए हो जाता, x इज इक्वल टू माइनस का के वाई स्क्वायर। और इसको तुम लोग देखोगे ध्यान से तो ये नीचे वाला ग्राफ तुम्हारा हो जाएगा इसके लिए y इज इक्वल टू माइनस का के एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ऐसे तुम्हारे 4 टाइप से किसके ग्राफ बन सकते हैं। ये तुम्हारा क्या बना है, पैराबोला। क्या बना है, ये पैराबोला बना है। तो ये 4 टाइप से तुम्हारे क्या बन सकते हैं, ग्राफ बन सकते हैं, किसके, पैराबोला के। किसके ग्राफ बन सकते हैं, पैराबोला के। ये क्या बन सकते हैं, तुम्हारे ग्राफ बन सकते हैं। आगे देखो, चार नंबर पॉइंट हो चुका है। 5 नंबर देख लेते हैं। सपोज करो अगर तुम्हारा y इज इक्वल टू ऐसे तुम्हें दे रखा हो, क्या दे रखा हो, y इज इक्वल टू अगर तुम्हें दे रखा हो, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 4, या फिर x इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा हो y स्क्वायर माइनस 6। कुल मिला के बात यह है कि अगर तुम्हें x के साथ में यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट तुम्हें दे रखा हो तो वो तुम्हारा ग्राफ बनेगा तो पैराबोला, क्योंकि यहाँ आगे वाले टर्म में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, बनेगा तो पैराबोला। लेकिन इस बार क्या नहीं होगा, वो 0 से चालू ना होके वो चालू कहाँ से होगा, वो चालू हो जाएगा किसी भी एक पॉइंट से चालू हो जाएगा। हो सकता है वो ग्राफ तुम्हारा ऐसे बने, हो सकता है वो ग्राफ तुम्हारा ऐसे बने, हो सकता है वो ग्राफ ऐसे बने, या फिर हो सकता है वो ग्राफ ऐसे बने। तुम्हारा ग्राफ वो कैसे भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा इस कांस्टेंट की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफ नंबर 5 पूरा हो गया है। आगे देखो, ग्राफ नंबर 6 अपने देखा था क्या, कि तुम्हारा y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a ई की पावर माइनस का के एक्स। और ग्राफ नंबर 7 अभी भी अपन ने देखा है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a 1 माइनस ई की पावर माइनस का के एक्स। इसको अपन बोलेंगे, ये वाला तुम्हारा ग्राफ क्या, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ क्या है तुम्हारा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये क्या हो जाएगी वैल्यू a, ये क्या हो जाएगी वैल्यू a। तो ये तुम्हारे क्या बनेंगे, तो इसके ग्राफ बन जाएंगे। आगे चलो, लास्ट तुम्हारे 2 ग्राफ और बचते हैं। एक तुम्हारा बनेगा किसके लिए, एक तुम्हारा बनेगा सर्कल के लिए। इसके लिए बनेगा सर्कल के लिए। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई ए कुछ भी हो सकता है, वो अपन देख लेंगे किससे, सॉरी यहाँ पे ए तुम्हारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो देख लेंगे अपन तुम्हारे ग्राफ से अपन देख लेंगे, सॉरी ग्राफ से क्या, तुम्हारी इक्वेशन से अपन देख लेंगे क्या दे रखा है। एक तुम्हारा बनता है किसके लिए, इलिप्स के लिए बनता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू को अपन बोलते हैं a, और जो इस हाइट है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन होती है किसकी, इलिप्स की। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, यहाँ पे सारे ग्राफ क्या हो गए, यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें क्या करना है, उनका होमवर्क करना है, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर लेंगे, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, हाँ तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्लॉट द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग इक्वेशंस। तुम्हारे सामने कुछ इक्वेशन लिखी है, तुम्हें इनको देखते हुए क्या बनाना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। देखो पहला क्या लिखा है, y इज इक्वल टू माइनस का 6x, सेकंड लिखा है y इज इक्वल टू 2x, थर्ड लिखा है y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, फोर्थ लिखा है y इज इक्वल टू 4/x, फिफ्थ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सिक्स लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, और 7 लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तुम्हें क्या करना है, इन ग्राफ को क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इससे
जो ग्राफ बनेगा वो तुम्हें बना के दिखाना है। तो ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को देख लो, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का 6x। अब हमने क्या देखा है, y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है यहां पे देखो, देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू माइनस का 6x। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अपन ने ये पढ़ा है y इज इक्वल टू माइनस का mx। क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू माइनस का mx। इससे मिलता जुलता यहाँ पे देखो m क्या दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव। क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे m और x अपन छाट लेंगे। देखो m बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 6, ठीक है। x बराबर क्या दे रखा है, x, और y बराबर क्या दे रखा है, y दे रखा है। अब कुल मिला के बात यह है कि तुम्हारा बनने वाला जो ग्राफ है, ग्राफ बनाओ इधर, कि तुम्हारा जो बनने वाला ग्राफ है वो बनेगा कैसा, उसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा भाई। अब इसका स्लोप तो जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब कि तुम्हारा जो ग्राफ है, पहली बात तो जाएगा कहां से, इसके सेंटर से पास करेगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो y भी क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे अपन देखेंगे कि इसका जो बनने वाला एंगल है थीटा, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे लेस देन 180 डिग्री है, और थीटा ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो अपन ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे ये स्लोप बन जाएगा। इसका स्लोप कैसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो और बना सकते हो। सेम ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, वो ग्राफ बनाने हैं जहां पे जो ए वगैरह की जो वैल्यू लिख रखी है वो तुम्हें वैल्यू वहां पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये काम तुम्हें क्या करना है, आज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और तथास्तु।